नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं, रियल हथेली है और दार्शनिक हथेली है। सकारात्मक सोच हमेशा हावी रहती है। चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़ना आपकी खासियत रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आने वाले समय, विशेषकर 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, वो आपके जीवन में पुनः खुशहाली लाता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ों को संभाल के लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी जो चीज़ बिखरी हुई है वो पुनः संगठित होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी वक्त है। 56 ईयर के बाद 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में संघर्ष है, आपके जीवन काल में चिंताएं हैं, आपके जीवन काल में अस्थायित्व पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक 56वें वर्ष के बाद से बहुत शानदार समय आपके जीवन काल में आ रहा है। इसका स्वागत के लिए अभी से तैयारी करना शुरू करनी चाहिए आपको, ये आपकी हथेली बता रही है। एक चीज देखिएगा, आपका जो शुक्र का पर्वत है, जो कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, जो आपकी पर्सनैलिटी बताता है, आपके जीवन का में कितना आकर्षण रहेगा ये बताता है, आपके जीवन में ग्लैमर कितना रहेगा, आपकी चमक कितनी रहेगी, आप चकाचौंध कितने रहेंगे, आपके अंदर सुख कितना प्राप्त होगा, ये सब दिखाता है। और आपको अपने कुटुंब का, अपने परिवार का, अपने दाम्पत्य जीवन का वास्तविक सुख कितना मिलेगा ये बताता है। इसमें जो अंगूठा है, इससे जो प्रभावित अंगूठा दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़ा नुकीला और हल्का लंबा है। कार्य के प्रति जिद्दपन आपके अंदर है। जिस कार्य को करने की जिद पकड़ ली ना, जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है तब तक वो जिद पकड़ के रखेंगे, वो करके छोड़ेंगे, ऐसी जिद है कार्य के प्रति आपकी। आपकी इच्छाएं अनंत हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं है, और ये चीज़ मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें, एक आँख की आकृति बनती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपकी दयालु प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर खड़ूसपन नहीं है, व्यक्ति के अंदर क्रूरता नहीं है, व्यक्ति के अंदर निष्ठुरता नहीं है, बल्कि व्यक्ति भावुक है, दयालु है, करुणा को संजोए हुए है अपने जीवन में, अपने हृदय के अंदर। ये इस चीज़ को दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन जो पहला पौरवा है उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका दूसरा पौरवा दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये अच्छे फल प्रदान नहीं करता है। ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। और ज़्यादातर मामलों में आपने देखा होगा 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु के बाद, या तो 36 वर्ष की आयु के बाद या 42 वर्ष की आयु में या 56 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या करना है आपने, जल्दबाजी में कभी भी फैसला नहीं लेना है, निर्णय नहीं लेना है, आप अपना नुकसान करेंगे। बड़ा सोच समझकर आपको बड़े निर्णय लेने हैं। और 56 वर्ष के बाद का जो समय है वो आपके जीवन के लिए बहुत शानदार है,
ये स्थिति को बता रहा है। ठीक। दूसरी बात देखिएगा, आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन कमियां भी हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की लकीर आपकी इस तरह से आ रही है, सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को बता रही है कि आप केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचते रहते हैं और सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं विद्वान, ऐसे आप हैं। बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। अब प्रेम के मामले को अगर हम देखते हैं, क्योंकि हृदय रेखा है तो प्रेम के मामले को देखेगी। आप कभी भी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, या आपको करना नहीं आता है दिखावा। आप जिसको भी प्रेम करते हैं, वास्तव में देखा जाए, दूसरा समझे या न समझे, लेकिन हथेली जरूर बता रही है, आप हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं, दिखावा नहीं है। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। चाहे सब कुछ लुट जाए, अपना बर्बाद हो जाए आप, लेकिन जिसका साथ निभाएंगे अंत तक निभाते हैं। लेकिन स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमान में कई बार आपके अंदर अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा आता है। दिक्कत तो नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व बना हुआ है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, ये स्पष्ट बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। लेकिन इसमें एक कमी भी है। ध्यान से अगर देखेंगे, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से आ रही है, इसमें एक त्रिशूल बन रहा है। अब आप कहेंगे कि हथेली में त्रिशूल बनना तो बहुत अच्छा होता है। यही त्रिशूल अगर महिला के हाथ में, बाईं हाथ में बन जाए, लेफ्ट हैंड में, हृदय रेखा पे, इस जगह पे, तो ये बड़ा शुभ होता है। ऐसी महिलाएं स्वाभिमानी होती हैं, दूसरे के ऊपर शासन करने की क्षमता रखने वाली होती हैं, और अपने कमाए हुए पैसों से बड़ी प्रसिद्धि हासिल करती हैं, और क्या होता है, अपना घर बनाती हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, कंप्यूटर माइंड वाला होता है, लेकिन भावुक बहुत ज़्यादा होता है, पिघलने वाला होता है, किसी के दुख दर्द को नहीं समझ पाता है। लोग ऐसे लोगों को यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसा व्यक्ति पैसों के मामले में, धन के मामले में बहुत ज़्यादा मार खा लेता है, अपने सारा कुछ लुटा लेता है। ऐसे लोगों की इज्जत समाज में बाहर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन घर के अंदर उतनी इज्जत नहीं होती है, उतना इनको महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ा ये लक्षण जो है कहीं ना कहीं जीवन के लिए थोड़ा कष्टप्रद है। अच्छा है लेकिन कष्टप्रद है, ये दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, त्रिशूल किसका कारक है, भगवान शिव का। ठीक है ना। और बृहस्पति से मिलन किसका कारक है, गुरु का। और इस संसार में अध्यात्म की ओर देखें, चाहे पुराणों की तरफ देखें, सबसे पहला गुरु किसे माना गया है, आदि योगी भगवान शंकर को। तो किसकी आपकी पूजा करनी है, किस प्रकार से करनी है, भगवान शंकर की पूजा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। किस प्रकार से करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया के माध्यम से। और वो कैसी होती है, ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करें, निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन चमत्कार नहीं होगा। आज मैंने हथेली पढ़ के दे दी और 2-3 महीने का उपाय दे दिया, तो बस 2-4 दिन किया आपने और तुरंत जो है चमत्कार हो गए, ऐसा नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, और जो अच्छा समय है वो 56वें के बाद ही दिखाई दे रहा है। हाँ, उपाय करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक होने बैठ जाएंगी, मगर होगा वो नेचुरल रूप से अपने ही समय पे। अब दूसरी चीज़ देखें, अच्छी है, क्या है, आपकी मस्तिष्क की रेखा।
बहुत शानदार की स्थिति की है, बहुत अच्छी स्थिति की है। मानी एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। और अब आप कहीं ना कहीं जो है अपने दिमाग का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व तो आपका बन गया है, फूंक फूंक के कदम रखने वाला व्यक्तित्व। ये अब आप सही राह पे आ गए हैं, ठीक है ना। आपका बौद्धिक स्तर बहुत उच्च किस्म का है, उच्च श्रेणी का। जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा भी आपकी बहुत अच्छी से पीछे की ओर आ रही है, लेकिन पूरी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन अधूरा है, नहीं। आपके 56वें वर्ष के बाद से समय बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, परिवार, कुटुंब और व्यवहारिक चीज़ों को उतनी मान्यता नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस पे व्यापार पे है कि कहीं ना कहीं उसमें स्थायित्व प्राप्त करना है आपने। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आ रही है। जो लीडरशिप की क्वालिटी है और जो नेतृत्व क्षमता है वो आपके अंदर ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे देखें धीरे धीरे त्रिभुज बन रहा है। ये आपके जीवन में अच्छे संकेत देते हुए चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मानी आप अच्छी राह पर चल रही हैं, अच्छी चीज़ों की ओर जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपकी करियर और धन की रेखा देखें, ये इस प्रकार से है, बस आगे नहीं बढ़ रही है। जब ये एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे निकल जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मस्तिष्क से कई बार गलत निर्णय लेता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है और उन निर्णयों के कारण अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है और अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को पूरी तरह से बाधित कर लेता है और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, फिर ये एकाएक करियर हृदय की रेखा पे मिल रही है। ऐसा व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के जीवन में गलत निर्णय लेता है और अपने पैर पे पुनः खुद कुल्हाड़ी मारता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसे लोग कभी उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। कभी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे पास है, अब पूरी तरह से अस्थायित्व तो आ जाता है, लेकिन एकाएक सब कुछ फिर चला जाता है। फिर थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, उम्मीद बंध जाती है, कुछ समय पूरा कवर करने में लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें पूर्णता आनी बैठ जाती है फिर सारा कुछ खत्म हो जाता है। मानी जीवन में चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। कार्यों में विलंब होती है, कार्यों में अड़चनें आती हैं। अब देखिएगा, ये रीढ़ की हड्डी है, सब कुछ करियर और धन ही है मनुष्य जीवन में देखें तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको अपने भाग्य को उज्जवल अवस्था में लाने के लिए? जैसे 56 के बाद योग बन रहे हैं, लेकिन करियर और धन की रेखा ऐसे रही तो क्या हो पाएगा? नहीं। इसके लिए क्या करना है आपने? आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, 7 चक्रों में उसमें मौजूद है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन सब को साधना है। और कैसे साधेंगे? केवल मंत्र जाप, हवन इत्यादि से नहीं। कुछ क्रियाएं हैं जो प्रैक्टिकल रूप में आपको करनी है, और वो है दिव्य योग ध्यान क्रियाएं, जिसमें प्राणायाम है, मेडिटेशन है, अध्यात्म है, जिसमें आपकी रेखाओं को ठीक करने के कण मौजूद हैं। कैसे करेंगे? ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और साथ में ये करियर और धन की रेखा किसकी होती है? महालक्ष्मी की होती है। तो रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय है, उसको मैं दे रहा हूँ। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय आपको तन्मयता से एकाग्रचित्त होकर
करना ही करना है। यकीन मानिएगा प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रभाव दिखेगा। जहां आपके करियर में स्थायित्व आएगा, आपके धन में बड़ी वृद्धि होगी और पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आपके श्रद्धा और आपके करने के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना परिणाम आपको मिलने वाला है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक चीज़ बन रही है, ये बहुत अच्छा है। उल्टा तो बन रहा है ये, लेकिन अच्छा क्यों है कि कहीं ना कहीं जो है केतु के कारण आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, शुक्र आपका धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, तो कुटुंब का सहयोग, परिवार का सहयोग के कारण जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और जो आप निर्णय ले रहे हैं अपने गृह प्रवेश में आके और अपनों के बीच आके फिर चीज़ों को करना, ये आप अच्छा निर्णय ले रहे हैं। इसका शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आगे के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी, सूर्य पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से लकीर है, और यहाँ पे बुद्धि रेखा भी आपको अपने क्षेत्र में जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसमें बेसिक नॉलेज बहुत शानदार है। लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं आगे उसी काम में आप जीवन में सर्वथा सफल होंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और उसके बाद ये चिन्ह बता रहा है कि व्यापारी बनेंगे पूर्ण रूप से, जो कर रहे हैं उसमें भी नहीं, अन्य चीज़ों का व्यापार भी आप अच्छा करेंगे। लेकिन अभी देखें इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही, इसका मतलब है आप लगातार उलझे हुए हैं, आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ में परेशानी और बदनामी भी आ रही है। ऐसा लग रहा आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा आपका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रही है, आप समस्याओं से उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है इस लकीर की वजह से। अब इसके लिए क्या करना, सबका उपाय दूंगा मैं। यहाँ पे देखेंगे प्रथम रेखा, यह है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा। सुंदर है। मनी जीवन में स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा अगर देखें, रेखाएं काट रही है और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, और उसके वीक होने के कारण पेट से संबंधित रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं, और नींद आने में ऐसे में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हो सके जल का सेवन करें। खाना खाने के बाद अगर कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुड़ का सेवन करें। और भी उपाय दे रहा हूँ चंद्रमा का, उसको करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। दूसरी रेखा देखें, ये धन संपत्ति की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है। इसलिए वर्तमान में चाहे संपत्ति का मामला हो चाहे धन का मामला हो, बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। तो इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेगा। तीसरी रेखाएं या चौथी रेखाएं ठीक नहीं है, कोई प्रभाव नहीं दे रही है, लेकिन एक रेखा धीरे धीरे ये अच्छी स्थिति में आ रही है, तो सुख आगे अच्छा मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। लेकिन एक चीज़ कह रहा है, किसी की सहयोग की आकांक्षा ना रखें। कोई बहुत ज़्यादा मदद कर लेगा, चाहे पैसों का हो चाहे कार्य का हो, इसकी तरफ जो आकांक्षाएं उनको ख़त्म कर लें। आपको अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। किसी का सहयोग या किसी के एहसान से कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दें। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी।
बीच की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी रहे। इनके तीसरे पौरों में थोड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, जो 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं खर्चीले स्वभाव को दिखा रहा है, इस चीज़ को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिंग फिंगर कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत बड़ी इच्छाएं आपके अंदर है। ये बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की ज़बरदस्त ताकत आपके अंदर है। जोखिम उठाने की ज़बरदस्त ताकत उसकी आपके अंदर है। और इनमें बहुत बड़ा नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव है उसको सहन करने की। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखें तीसरे पौरवे में छिद्र दिखाई दे रहा है। हथेली में पैसा बचना बहुत ज़्यादा असंभव दिख रहा है और धन के मामले में संघर्ष दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान समय को दिखा रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर देखें ये पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है आपके अंदर। ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ये कह रहा है कि धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी। और इसके जो है तीसरे पौरवे में भी बड़ा छिद्र है। अगर इसी तरह चलता रहा, आपने थोड़ा अपने धन के मैनेजमेंट में संभल के नहीं चले तो बुढ़ापे काल में धन के मामले में बड़ा संघर्ष रह सकता है, इसकी ये सूचना दे रहा है। जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन सूचना दे रहा है जो चीज़ें चल रही हैं उनको संभालने की ज़रूरत है और समय है अभी आपके पास, आप उसको संभालिएगा। अब क्या करना है आपने, ये मैं आपको शानदार क्रियाएं दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्रियाएं करने के लिए आपके पास समय है। क्रियाएं करने के लिए आपको ज़रूरी है इन क्रियाओं को करना, इन उपायों को करना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, नीचे की तरफ देख रहा, घूमने फिरने के बड़े शौकीन है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण है और इसको पाने के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रयास भी दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेखाओं का जाल भी है, ये थोड़ा वीक हो रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोचने के कारण कई दफ़े इसमें तनाव की स्थिति आ जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा जो सुख, वास्तविक सुख है, उसमें भी हल्की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें ठीक होंगी, ये बता रहा है। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उभर गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, हल्का चिड़चिड़ा स्वभाव ज़्यादा हावी रह सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, नहीं तो गुस्से के कारण चीज़ें खराब हो सकती है। ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति कोई खराब नहीं है, अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन शनि की तरफ झुका हुआ है, तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ गई हैं। होगा तो कुछ नहीं, लेकिन चिंताएं दिखाई दे रही हैं और जो अनवरत अभी 18 महीने तो प्रभावशाली दिख रही है, उसके बाद चीज़ें आपकी हथेली में ठीक हो रही हैं। शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य का अभी गलत प्रभाव पड़ रहा है,
इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और जो इसमें वर्ग का आकार बन रहा है इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, जो मल्टीपल सिटी का व्यापारी बनाता है, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान में अथाह वृद्धि करता है, व्यक्ति शून्य से उठकर शिखर पे पहुंचता है, ऐसा चिन्ह होता है इसमें। ये वाला जो मैंने अभी बताया छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है, इसको ज़रूर करिएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अभी आपका बुद्ध भी वीक है, कुछ उपाय लिख के दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करेंगे, नहीं तो धन के मामले में बहुत ज़्यादा ये दरिद्रता की ओर ले जाता है, वाणी भी बहुत अच्छी नहीं रखता है। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में है, मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित कर रहा है, कई बार तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। आपका चंद्रमा कमज़ोर है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन कार्यों में नहीं लगता है, कभी कभी खराब रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने ये सवाल लिखा भी है, ठीक है ना। और मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होता है, पेट की दिक्कतें आती हैं। और चंद्रमा जितना नेगेटिव होता है माँ का सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा इस प्रकार से खराब रहता है तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका चंद्रमा वीक है, इसको ठीक करने का मैं ऑडियो द्वारा उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।